हाँ तो बच्चों हम लोग बात करेंगे अपने पांचवें न्यूमेरिकल की, जो कि है एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का 1/3 होता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा हमारे पास दर्पण है? उत्तल दर्पण। ठीक, इसके बाद क्या है? वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का 1/3, यानी कि m की वैल्यू क्या है? 1/3, 1/3। और इस चीज़ को हम लोग कैसे लिखेंगे? 1/3। ठीक, और दर्पण से कोई वस्तु रखी है 40 सेंटीमीटर दूर, तो यानी कि u की जो वैल्यू है वो है 40 सेंटीमीटर। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, दर्पण की फोकस दूरी निकल आएगी। f निकालना है, f कह रहा है, पूछ रहा है, तो दर्पण सूत्र क्या होता है? सबसे पहली चीज़ क्या है? दर्पण सूत्र। देखिए, दर्पण सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, अब देखिए कि अगर हम फोकस निकालते हैं तो हमारे पास u तो अवेलेबल है लेकिन v नहीं है और fv नहीं है, तो ये समीकरण अभी काम नहीं करेगा। और हमारे पास m है, m क्या है? m होता है रेखीय आवर्धन -v/u। अब देखो m भी दिया गया है और u भी दिया गया है, यानी -v निकल आएगा, तो लिखेंगे रेखीय आवर्धन से। यहाँ पे लिख देंगे, हिंट देना जरूरी है बेटा कि कौन सी चीज़ आपने कैसे यूज़ की है। रेखीय आवर्धन से पेपर में अगर आप ये लिख देंगे तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या दे रखी है? 1/3। और दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का m हमेशा पॉजिटिव रहता है। ठीक है, हमेशा m उत्तल दर्पण का पॉजिटिव रहता है, क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा बनाता है आभासी और सीधा प्रतिबिंब, और आभासी और सीधा प्रतिबिंब हमेशा m पॉजिटिव रखता है। = अब देखते हैं -v निकालना है, -v, तो यहाँ -v कर दिया। u की वैल्यू हमेशा रहती है माइनस में, जो कि है 40, यहाँ पे ऐसे लिख दिया। ये कैंसिल हो गया। इधर क्या है? ये 40 अपॉन में है, तो ये उधर जाएगा तो इंटू में चला जाएगा। तो जो हमारी v की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी ऊपर 40 इंटू में जाएगा, जब 40 × 1 और /3 हो जाएगा। ठीक है, तो v की वैल्यू हो गई 40/3। ठीक, और ये सब किस चीज़ में है? सेंटीमीटर में है। ठीक, तो v की वैल्यू हमें मिल गई। अब देखिए, f निकालना है, u भी है, v भी है, तो सीधे लिखेंगे दर्पण सूत्र का प्रयोग करके। ठीक है, दर्पण सूत्र का प्रयोग करके, जो कि है 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, 1/f निकालना है, 1/v की वैल्यू क्या है? 40/3। ठीक है, और v यहाँ पे पॉजिटिव ही आया है, तो आप पॉजिटिव ही वहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, v हमारा पॉजिटिव आया है। ठीक, और दूसरी चीज़ क्या है? प्लस u हमेशा कैसा होता है? निगेटिव। ठीक है, निगेटिव होता है u, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे निगेटिव ही लिखेंगे। u कैसा हो गया हमारा? यहाँ पे माइनस का कहाँ गया? u 40, यहाँ पे ऐसा हो गया। ठीक, तो 1/f = अब देखिए, जब भी कोई वैल्यू है 1/a/b, जैसे कि ये लिखा है a/b 40/3 a/b में, तो जो b होता है ये ऊपर भेज देते हैं 1 के मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो ये हो जाता है b/a, तो ऐसे हो जाएगा ये 3/40 ± -1/40। जब सेम संख्याएं होती हैं नीचे तो उनका एलसीएम सेम ही रहता है। ठीक है, और अब जब एलसीएम ये सेम संख्या रहती हैं नीचे की, तो ये 3 - 1 सीधे लिख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक, ये सब मैथ का कैलकुलेशन है, आपको आता ही होगा। 3 - 1 में जाएगा 1 बचेगा। ठीक है, मतलब 3 में 1 गया 2 बचा, 40 हो गया। 2 × 2 2 × 2 4 2 0 0, तो 1/f = हो गया 1/20। तो अब अगर f को पलटोगे f, तो इधर भी 20 पलट दो, ऊपर चला गया। ठीक है, तो f = 20 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखते हैं कि जो उत्तल दर्पण है उसका f देखिए पॉजिटिव में आया है। ठीक है, और उत्तल दर्पण का f पॉजिटिव ही होता है, तो 20 सेंटीमीटर उत्तल दर्पण का फोकस दूरी यहाँ पे कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको जो है न्यूमेरिकल की यहाँ पे समझ में आ गया। ठीक है, थैंक यू।